अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है चिकन मलाई बोटी। आज हम ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बारबेक्यू करेंगे। इसके लिए किसी बारबेक्यू ग्रिल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज मैं बारबेक्यू करूँगी कढ़ाई में। इसके लिए हमें चाहिए होंगे कोयले और कढ़ाई, और हम किचन में ही बारबेक्यू करेंगे। तो इस रेसिपी को हर कोई इजीली बना सकता है, वो लोग भी जिनके पास बारबेक्यू ग्रिल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो बोनलेस चिकन। इस चिकन को क्यूब्स में काट लें। हर पीस इतना होना चाहिए कि आराम से सीख पे चढ़ सके। चिकन का साइज़ आप चेक कर सकते हैं, ना ये ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा। अब इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए किसी बाउल में डाल लें। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए लहसुन के जवे 6 से 8 अदद, अदरक का टुकड़ा हम ले रहे हैं तकरीबन 1.5 इंच का, और हरी मिर्च 3 अदद। अब अदरक और हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में काट लें। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करें और अच्छे से पीस लें। इसे हम ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमारे पास ब्लेंडर नहीं, तो हम क्या करें, वो इसे इस तरीके से हाथ की मदद से पीस सकते हैं। इसे अच्छे से पीस कर इसकी पेस्ट तैयार कर लें, जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। अब चिकन की मैरिनेशन के लिए हम शामिल करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस, मलाई 1/2 कप, और अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो बनाया था हमने वो डाल देंगे। इसमें हम शामिल करेंगे चिकन मलाई बोटी का मसाला। नेशनल का भी यूज़ कर सकते हैं और शान का भी। और अगर आपके पास मलाई बोटी का मसाला ना हो या मार्केट से ना मिले तो आप वाइट कढ़ाई का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इसमें हस्बे ज़रूरत नमक और कुटी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। मज़ीद इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप दही और इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे। अब इसे कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख दें। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मलाई बोटी कढ़ाई में बनाऊंगी, इसके लिए कोयलों को गर्म कर लें चूल्हे पे। जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है कि मैंने कढ़ाई में चूराशुदा कोयले रखे हुए हैं जो बहुत ही छोटे साइज़ में थे, और जो बड़े साइज़ के कोयले हैं उन्हें मैं आग पे गर्म कर रही हूँ। जब कोयले अच्छे से तप जाएँ तो उसे चिमटे की मदद से कढ़ाई में डाल लें। ये बनाने के लिए आप कोई पुरानी कढ़ाई यूज़ करें। बहुत एहतियात से इसे कढ़ाई में डालें और फिर सीख की मदद से तोड़ लें। कढ़ाई के नीचे से चूल्हा बंद नहीं होगा बल्कि ऑन रहेगा। फ्लेम को हम ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा कम करते रहेंगे। अब सीख पर मैरिनेटेड टिक्के चढ़ा लें। इन टिक्कों के लिए जो मैं सीख यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल फ्लैट है, जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। एक सीख पर तकरीबन 4 से 5 टिक्के लगाएं। टिक्कों में स्पेस रखें, एक दूसरे के साथ जोड़कर ना लगाएं।
ताकि ये आसानी से पक सके। सिहें तैयार हो चुकी हैं, इन्हें आप कढ़ाई पे रखें और कोयलों के सेक में पका लें। सलाद के लिए मैं बंद गोभी और प्याज को तवे पे सोते कर लूँगी। उसके लिए हमें क्या करना है कि तवे को फुल गर्म करके उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालना है और उस पर पहले बंद गोभी को सोते कर लें और फिर प्याज को। आंच हमने तेज़ रखनी है और 2 से 3 मिनट तक सोते कर लेना है। मलाई बोटी के साथ ये सलाद अच्छा लगता है। मलाई बोटी को ओवर कुक ना करें, इससे वो हार्ड हो जाएंगे। बारबेक्यू के दौरान इन पे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्रीम ऑलरेडी डली हुई है। बहुत खूबसूरत कलर आ गया है, हमारी मलाई बोटी तैयार है। एक बैच तैयार हो गया है, अब दूसरा लगाया है। यहाँ मैं आपको टिप देती चलूँ कि दूसरा बैच लगाने से पहले सीहों को पानी में डालकर ठंडा कर लें। गर्म सीहों पर तिक्के नहीं लगते। आप देख सकते हैं कढ़ाई के नीचे चूल्हा ऑन है और उसे ज़रूरत के हिसाब से मैं कम या ज़्यादा कर रही हूँ। मज़ेदार चिकन मलाई बोटी तैयार है। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं। तो देखा आपने कि कढ़ाई में इजीली बारबेक्यू किया जा सकता है। सीख बहुत गर्म है, इसलिए मैं मलाई बोटी को फोक की मदद से उतार रही हूँ। ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।